जय सूरज भगवान की। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सूरज रोट व्रत की कथा सुनाएंगे एवं इस व्रत का उद्यापन और विधि सामग्री बताएंगे। सूरज रोट का व्रत होली तथा गणगौर के व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोट के व्रत में सूरज भगवान की पूजा की जाती है। जो कोई इस सूरज रोटो रविवार का व्रत विधि एवं विधान से करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गणगौर पूजन करने वाली बालिकाओं व महिलाओं को सूरज रोट का व्रत रखना चाहिए। पूजा करने के बाद सूरज भगवान व विनायक महाराज अर्थात गणेश भगवान की कथा सुनी जाती है। भोजन में रोट खाते हैं जिसे जूठा नहीं छोड़ते। इस दिन नमक नहीं लिया जाता है। व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले भोजन किया जाता है। सूरज रोट व्रत के पूजन सामग्री में रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, घेवर या हलवा और रोट लिया जाता है। जल का लोटा लिया जाता है और गंगा जल लिया जाता है। सूरज रोट बनाने की विधि में सूरज रोट की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर आटे को गूंथ लें। आटे में नमक ना डालें। यह रोट अलूना होता है अर्थात यह अलग होता है। इसीलिए जिस आटे में घी का मोयन डालकर गूंथा था उस आटे को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। फिर इस आटे को हाथ से मल लें और थोड़ी मोटी रोटी बना लें। बेली हुई रोटी के चारों ओर अंगूठे व अनामिका अंगुली की सहायता से मोटी मोटी चोटी काट कर डिजाइन बना लें। यह रोटी सूरज जैसी दिखेगी। रोटी के बीचों बीच किसी गोल चीज जैसे बोतल के ढक्कन से काट कर गोल छेद बना लें। रोटी के इसे छेद में से देखकर सूरज भगवान की पूजा की जाती है। फिर रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। एक बार में जितना खा सकते हैं उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए क्योंकि यह रोट जूठा नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत की पूजा विधि में 2 रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा के बाद ब्राह्मणी को या गाय को दिया जाता है। दूसरा रोट खुद खाया जाता है। एक थाली में पूजा का सारा सामान रख लें। यदि होली पर दशा माता का डोरा लिया हो तो वह भी पूजा की थाली में रख लें। सूर्य भगवान को अर्थात सूरज भगवान को जल और गंगा जल के छींटे दें। इसके बाद रोली, लच्छा, अक्षत, मेहंदी अर्पित करें। घेवर या हलवे का भोग अर्पित करें। रोट का भी भोग लगा दें लेकिन रोट टूटना नहीं चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री बाएं हाथ में रोट या घेवर लेकर उसमें से सूरज को देखें अर्थात भगवान सूरज को देखें और कोई दूसरी महिला सूरज की तरफ लोटे से थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती जाए। जल छोड़ने वाली पूछे सखी से कि सखी सूरज जी दिख्या अर्थात हे सखी क्या सूर्य भगवान दिख रहे हैं। व्रत करने वाली स्त्री जवाब में बोले सूरज जी दिख्या दिख्या सो टूट्या अर्थात हाँ सखी जैसे सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वैसे ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह 7 बार जल छोड़ने वाली यही प्रश्न पूछे और हर बार व्रत करने वाली यही जवाब दे। 7 बार यह जवाब घेवर या रोट में दिखते हुए ही
देने होते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को धूप लगाकर प्रणाम करें, अर्थात सूर्य भगवान को नमन करें। अब आंखें अर्थात गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान की कहानी कहें या सुने, अर्थात सूरज भगवान की कथा कहे या सुने। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन सूरज रोट के व्रत का उद्यापन जरूरी होता है, क्योंकि इस उद्यापन के बाद ही गणगौर के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अतः सूरज रोट का उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए, ताकि यदि गणगौर के व्रत का उद्यापन करना हो तो कर सकते हैं। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन होली और गणगौर के बीच वाले रविवार को ही किया जाता है। यह उद्यापन लड़की अपनी शादी से पहले भी कर सकती है और शादी के बाद भी कर सकती है। जैसी परिवार में परंपरा हो वैसा कर सकते हैं। सूरज रोट का उद्यापन पीहर की तरफ से होता है। सूरज रोट के उद्यापन की विधि में इस व्रत के उद्यापन में 8 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। भोजन में एक ही तरह का अनाज काम में लिया जाता है। पूरी या रोट परोसे जाते हैं। कोई भी रोट जूठा ना छोड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। महिलाओं को टीका करते हैं। प्लेट में बिंदी का पत्ता रख कर देते हैं। इसके बाद ही उनको विदा करते हैं। सूरज रोट उद्यापन के लिए एक दिन पहले यानी शनिवार को मेहंदी लगा लें। दूसरे दिन यानी रविवार को जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन सुबह सिर धोकर नहा लें और सुंदर वस्त्र और गहने आदि धारण करके श्रृंगार करें। पूजा के लिए रोट बनाकर तैयार कर लें। रोट और पूजा की थाली के साथ ऊपर बताए अनुसार सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य भगवान की कथा सुनें। इसके बाद 8 महिलाओं को भोजन कराएं। भोजन में रोटियां, पूड़ी और सब्जी तथा इसके अलावा श्रद्धा अनुसार जो भी भोजन बनाया जा सकता है वह बनाएं, लेकिन कोई भोजन जूठा ना छोड़े, यह खास कर ध्यान रखें। महिलाएं जब भोजन कर ले तो उन्हें टीका करें। प्लेट में बिंदी रखकर बिंदी का पत्ता अर्थात साथ में श्रद्धा अनुसार 11 या 21 रुपए ऊपर रखकर उपहार में दे। एक प्लेट में घेवर, बिंदी का पत्ता, रुपए रखकर सासू माँ को पैर छूकर दे दें। साखिए को भोजन कराएं, क्योंकि साखिया आपके उद्यापन का साक्षी होता है। साखिया घर का कोई भी लड़का या देवर हो सकता है, अर्थात साखिया आप अपने घर के किसी भी लड़के को या देवर को बना सकते हैं। साखिया को टीका करके वस्त्र उपहार में दे और उसके कान पकड़कर बरू कराएं, यानी उससे कहलवाएं कि वह उद्यापन का साक्षी रहेगा। इस प्रकार उद्यापन संपन्न होता है, अर्थात उद्यापन पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूरज रोट व्रत की कथा। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। यह व्रत रविवार वाले दिन को होता है। एक बार सूरज अर्थात रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रही हूँ, अर्थात किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तो 2 रोट बनाकर रख लेना, एक छोटा रोट बेटी के लिए और एक बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना।
यह आलूना होता है, अर्थात यह रोट अलग होता है। ऐसा कहकर माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लग गई। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा की वेश बनाकर, अर्थात सूर्य देव एक साधु महाराज का वेश बनाकर वहां पर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब लड़के ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से मैं आपको दूंगी। तभी सूर्य देव अर्थात महाराज ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से अभी दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो अपनी बेटी से बहुत ही नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। अर्थात तूने मेरी रोटी का टुकड़ा तोड़कर किसी को दे दिया, अब मुझे मेरी साबुत अर्थात मुझे मेरी पूरी रोटी दे। तो लड़की को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से डरकर जंगल में भाग गई और बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तब सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। तब सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खाकर वहीं ही बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकले। अपनी थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गए। तब राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, कहीं चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर वहीं बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी उस पर डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। फिर राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, थोड़ा पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। यही सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तो ऊपर चढ़ और देख कि कौन है। तभी सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वह सेवक उस लड़की की बात को सुना, लेकिन वह सेवक भूख और प्यास से परेशान था, तो उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, अरे तू ऊपर गया तब तो बहुत थका हुआ था, और जब नीचे आया है तो तरोताजा दिख रहा है। एक नहाया हुआ और एक खाया हुआ मनुष्य कभी छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, अर्थात मुझे तुम पर शक हो रहा है, इसीलिए मैं खुद ही ऊपर जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया, अर्थात राजा ने एक सुंदर कन्या देखी। राजा ने कहा, डरो नहीं, अर्थात राजा ने उस लड़की से कहा, तुम डरो नहीं, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की यह बात सुनकर राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक
सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत अर्थात भगवान सूरज का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता है। उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और भगवान सूर्य से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अर्थात वह सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। रानी चुप रही। फिर एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी। तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने में नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी। अर्थात इतने सारे नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवा लिया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है तो मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी और अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। और फिर छोटी रानी ने यह सब सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। तभी राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई है। तब रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। तब राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहां चलेंगे। तब रानी ने फिर से सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना है। अर्थात फिर मुझे नगरी में उजाला करने के लिए जाना होगा। सूरज भगवान ने जंगल में माया से नगरी बसा दी। महल, झरोकी, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम तो कर ले। तब रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। राजा ने सेवक को कटार लेने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार
झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बता दिया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। तब रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और भगवान सूरज की कृपा और मदद के बारे में भी बता दिया। यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। अर्थात यह सब सुनकर रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को दिया वैसा ही सुख यह कथा कहने वाले और सुनने वाले को देना और हमारे सारे परिवार को भी ये प्राप्त हो ऐसा वरदान देना। तो बोलिए सूरज भगवान की जय। इसके बाद भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश भगवान की कथा। गणेश जी की कथा सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कथा के अलावा गणेश जी की कथा भी कहीं और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान गणेश की कथा इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश भगवान की कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। अर्थात चुटकी में चावल और चम्मच में दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो भी मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। अर्थात नगर में जो कोई भी मिलता गणेश भगवान उसे खीर बनाने के लिए बोलते कि माई खीर बना दे। ऐसा सुनकर लोग हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार ही नहीं हुआ। किसी ने यह भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब और बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं। और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई कि बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया है, अब तू खीर पूरे गांव वालों को खिला दे। अर्थात अब तू ये खीर अम्मा पूरे गांव वालों को खिला दे। तब बूढ़ी अम्मा ने पूरे गांव वालों को निमंत्रण देने चले गए। निमंत्रण देखते ही सब हंसने लगे। अर्थात उस बूढ़ी अम्मा का मजाक बनाने लगे कि अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए नहीं है, ये पता नहीं गांव वालों को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक
कभी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश भगवान, जैसे खीर का भगोना उस बूढ़ी अम्मा का भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार हमेशा सदा भरे रखना। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय सूर्यदेव और जय श्री गणेश जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।